माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, सुशासन बाबू, आपसे विनम्र आज हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बिहार को भी आत्मनिर्भर बनाने हेतु कार्य योजना जरूर तैयार कीजिए। बिहार के गरीब मजदूर देश के अन्य राज्यों में रोजी रोजगार के लिए पलायन करते हैं। पलायन को रोकने हेतु कोई कार्य योजना तैयार कीजिए। यही गरीब मजदूर अन्य राज्यों में जाकर वहां के उद्योग में काम करते हैं और उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। फिर बिहार के गरीब मजदूरों को अपमान का घूंट पीना पड़ता है। बिहार में कई सारे चीनी मिल बंद पड़े हैं। इन सभी चीनी मिलों को पुनरुद्धार कर चालू किए जाने की आवश्यकता है। कई जूट मिल बंद पड़े हैं जिसे चालू किए जाने की आवश्यकता है। राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नई सरल उद्योग नीति बनाई जाने की आवश्यकता है। तेल मिल, राइस मिल, मछली पालन उद्योग, मखाना उद्योग और नई कल कारखानों की स्थापना के लिए राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की समन्वयता से हर मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आपस की समन्वयता से राज्य का विकास होगा। साथियों, कांग्रेस ने 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार, लूट तंत्र का साम्राज्य बना लिया था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी कार्यकुशलता से उस खाई को भर रहे हैं और देश की जनता का विकास भी कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य में प्रवासी गरीब मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी। माननीय सुशासन बाबू, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी, बिहार का संपूर्ण विकास करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार कीजिए और जो बिहार के प्रवासी मजदूर की वापसी हुई है उस पलायन को रोकने की व्यवस्था जरूर कीजिए। निश्चित रूप से बिहार विकास के पथ पर दौड़ेगा। वैसे आप बहुत बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपकी छवि ईमानदार है। यह आपको ही तय करना पड़ेगा कि बिहार का विकास और गरीब मजदूरों का पलायन कैसे रुकेगा। यह आपको ही तय करना पड़ेगा। हम तो आपके राज्य के एक साधारण सा नागरिक हैं, लेकिन आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको इस पर गहन चिंतन निश्चित रूप से करना पड़ेगा और बिहार में गरीब मजदूरों का पलायन दोबारा ना हो, इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। साथियों, आज भारत की आन बान शान, सनातन संस्कृति के रक्षक, वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आइए हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, हुआ है उसके सभी नियमों का अनुपालन करेंगे। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत।